हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत एक बार फिर से आप सभी भारत के फ्यूचर डॉक्टर्स का। तो नीट एग्ज़ाम को लेकर बच्चों में बहुत ज़्यादा डाउट है। तो ऐसे बच्चे जो फर्स्ट ईयर में हैं या 12th में हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए आज की हमारी वीडियो है। बाकी के बच्चे इस वीडियो से स्किप ले सकते हैं, बिकॉज इसमें सिर्फ हम बात करेंगे नीट एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर, नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस मीडियम में करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन करें, क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, जितने भी आपके सवाल हैं मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर एक सवाल का आपको आंसर मिल सके। सबसे पहले बात करें दोस्तों, हम नीट एग्ज़ाम आखिर है क्या। दोस्तों, अगर आपका सपना है कि आप एक डॉक्टर बने, आप MBBS करें या कोई अदर कोर्स, चाहे वो BDS हो, BMS हो, BHMS हो, BOMS हो, BSMS हो, हर एक कोर्स में जो एडमिशन होगा ना, वो आपके नीट के स्कोर के बेस पे होगा। नीट एग्ज़ाम में आपके फर्स्ट ईयर और 12th के जो सिलेबस है ना, इसी से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। जो इस समय आपको पढ़ाया जा रहा है फर्स्ट ईयर या 12th में, इसी के क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम में मिल जाते हैं। अब सवाल यहाँ पर आता है कि एग्ज़ाम किस मोड में होता है, किस मीडियम में होता है। अब दोस्तों, मोड समझिएगा कि अभी तक जो एक सिनेरियो चला आ रहा है, एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होता है। हो सकता है कि अपकमिंग 1-2 साल में एग्ज़ाम ऑनलाइन शिफ्ट हो, बट अभी तक एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है। आपको एग्ज़ाम देना होता है, आपको 3 आवर्स का टाइम मिलता है, सभी क्वेश्चंस ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। 180 क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है। आधे क्वेश्चंस जो होते हैं बायोलॉजी से होते हैं, बाकी जो आधे क्वेश्चंस होते हैं वो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री को इंक्लूड करके बनाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। मीडियम की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर इंग्लिश तो कंपलसरी है यार, लेकिन इसके अलावा आपको हिंदी या जो आपकी अदर रीजनल लैंग्वेज हो, चाहे वो गुजराती हो, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो बंगाली हो, हर एक लैंग्वेज में आपको NTA क्वेश्चन प्रोवाइड कराता है। अब यहाँ पर NTA क्या है दोस्तों? NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नीट एग्ज़ाम को कंडक्ट करने वाली एक जो है ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब सवाल ये आता है कि क्या नीट एग्ज़ाम हिंदी मीडियम के बच्चे नहीं दे सकते हैं, या देने के बाद क्या होता है? तो दोस्तों, कब मैंने बताया ना कि एग्ज़ाम बहुत सारी लैंग्वेजेस में आता है। आप जिस लैंग्वेज में अपने आप को कहते हैं ना बेटर पाएं, जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन हो, आप उस लैंग्वेज में नीट एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक सवाल और आता है कि क्या नीट एग्ज़ाम को देने के लिए किसी कोचिंग की रिक्वायरमेंट होती है, क्या किसी मॉड्यूल की जरूरत होती है? दोस्तों, ऐसा किसी भी बुक में नहीं लिखा है कि आप कोचिंग करें। हाँ, अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है और आप चाहते हैं कि आपको कोई टीचर गाइड करे, तो उस कंडीशन में आप सभी कोचिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन जो आपके बजट में हो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात कोचिंग की आई है, तो यहाँ पर एक फ्री जो है कोचिंग है जो मैं बताने वाला हूँ। आप इसको अगर चाहें तो ज्वाइन करें, और ये आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा। अगर आप चाहें तो उससे स्किप भी ले लें। सो फ्रेंड्स, आप में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो लगातार हार्डवर्क कर रहे हैं ताकि वो डॉक्टर बन पाएँ। तो आपके पास ये सुनहरा मौका जो है अपनी प्रिपरेशन को नया आयाम देने का। जी हाँ, अनअकैडमी कॉम्बैट, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट कॉम्बैट है, इसमें आप फ्री ऑफ कास्ट इनरोल कर पाएंगे। आपको मेरा कोड अभिषेक सिंह 01 यूज़ करना होगा, उसके बाद आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एवरी संडे 11 AM पे ही होता है। यहाँ पर आपके सिलेबस से, यानी फर्स्ट ईयर 12th, या अगर आप ड्रॉपर्स हैं तो कंप्लीट सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 60 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। अगर अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको ₹4 करोड़ का स्कॉलरशिप मिलता है। इसके अलावा आपके डाउट्स क्लियर, जो क्वेश्चन नहीं आए वो कैसे, क्यों नहीं आए, क्या रीज़न है, तो फटाफट आप सभी इनरोल करें। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और मेरा कोड अभिषेक सिंह 01 यूज़ करना ना भूलें। इससे आप फ्री ऑफ कास्ट इसमें इनरोल कर पाएंगे, ठीक है। इसका आप देख रहे हैं ₹4 करोड़ तक का स्कॉलरशिप आपको मिलता है, ठीक है, सभी को मिलेगा। इसके अलावा अनअकैडमी पर अगर आप चाहते हैं सब्सक्रिप्शन लेना, क्लासेस लेना, तो उसका प्लान आपके सामने दिया गया है। आप अपने अकॉर्डिंग क्लासेस ले सकते हैं। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आपके सामने देख रहे हैं कि अपकमिंग बैचेस स्टार्ट हो रहा है। वैरियर्स बैच जो कि 13 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा अदर बैचेस भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो फटाफट आज ही ज्वाइन करें अनअकैडमी। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और मेरा कोड अभिषेक सिंह 01 यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई कोचिंग की। अब कोचिंग ऑफलाइन भी चलती है, आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं, जो आपके घर के पास में हो, जहां आप इजी वे में जो है पहुंच सके, कन्विंस कर पाएँ। दूसरी बात यहाँ पर एक और आती है कि किस बुक से नीट में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया कि NTA, जो कि एक गवर्निंग बॉडी है और मतलब गवर्नमेंट के सुपरविजन में काम करती है, और ये ऑलवेज बोलती आई है कि आपके नीट एग्ज़ाम NCERT के पैटर्न से लिया जाता है। यानी अगर आपके पास NCERT की बुक्स हैं, तो आप उन बुक्स को अगर पूरा पढ़ लोगे तो आपका नीट एग्ज़ाम में 85% जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे लग जाएंगे, और आपका जो सिलेक्शन वो सिक्योर हो जाएगा। जब आपके NCERT की बुक्स फिनिश हो जाएं,
फिर आप अदर रेफरिंग बुक को प्रायोरिटी दे सकते हैं। अब वो चाहे फिजिक्स की DC पांडे हो, SC वर्मा हो, या केमिस्ट्री की OP टंडन हो, या जो भी जितनी भी बुक्स मार्केट्स में हैं, बुक्स सारी अच्छी होती हैं, किसी बुक में एक्स्ट्रा नहीं होता है। जो कॉन्सेप्ट NCERT में बताया गया है वही कॉन्सेप्ट अदर बुक्स में भी होता है, किसी में एग्जाम्पल कम, किसी में ज़्यादा होता है। बुक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस। भाई जो कूलॉम्स लॉ NCERT में है वही कूलॉम्स लॉ अदर बुक में होगा, ठीक है। जो SPDF ब्लॉक्स NCERT में दिए गए हैं वही SPDF ब्लॉक्स और वो एलिमेंट्स आपको अदर बुक्स में दिए जाएंगे। तो बुक्स मैटर इंपॉर्टेंट नहीं करता, इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितने ध्यान से केयरफुली पढ़ रहे हो और पढ़ने के बाद आप कितनी चीज़ों को समझ पा रहे हो। जिस लैंग्वेज को, जिस टीचर की लैंग्वेज को आप अच्छे से समझ जाए वही बुक अच्छी होती है। समझने के बाद आपको एक काम करना होता है कि आपको जितने क्वेश्चंस मिल जाएं किसी भी ऑनलाइन मीडियम से, ऑफलाइन मीडियम से, बुक से, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से, आप क्वेश्चंस को लगाना शुरू कर दें। रटने से नीट एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और जितना आप कॉन्फिडेंट रहोगे उतने अच्छे से आप नीट एग्जाम में अपेयर हो पाओगे और ये कॉन्फिडेंट आपको सिलेक्शन सिक्योर करेगा, ठीक है। तो जितना रटिए उससे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करिए। अगर एक बार कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार रिवाइज करेंगे और आपको सारी चीज़ें वापस से याद आ जाएंगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि नीट एग्जाम किस मंथ में होता है। तो दोस्तों प्रीवियस ट्रेंड्स को अगर हम लेके चलें, लास्ट के 2 ट्रेंड्स 20 और 2021, यहाँ पर क्या है कि ड्यू टू कहते हैं कोविड-19 है ना, एक ये पैंडेमिक सेशन था तो एग्जाम सितंबर में हुआ। लेकिन उससे पहले 19, 18, 17 आपका एग्जाम हमेशा जो है वो मई के फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक तक हो जाता है, ठीक है। तो आप मई मंथ को टारगेट करके चले। अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं तो आप प्लान करें कि अपकमिंग जो है फरवरी तक आपका जो सिलेबस कंप्लीट फिनिश हो जाए, ताकि आपको 2 से 3 महीने समय मिल जाए रिवीजन और मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने के लिए। अब अगर आप चाहते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर किससे ले, तो भाई बहुत से बुक है इसमें, अरिहंत की भी आती है, MTG की भी आती है और भी बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार, अपनी कहते हैं ना बजट के अनुसार बुक्स को अरेंज कर सकते हैं। डॉक्टर बनना है तो नीट एग्जाम देना कंपलसरी है यार, और नीट एग्जाम अगर क्रैक करना है तो कॉन्फिडेंस का होना कंपलसरी है। बिकॉज कहते हैं एक विश्वास आपको हमेशा साबित करता है कि आपके अंदर कितनी पावर है। सभी के पास 2 हाथ, सभी के पास 2 आंखें, सभी के पास 1200 ग्राम का ब्रेन है। जिसको जितना यूज कर लेता है वो उतनी जल्दी सफल हो जाता है, सक्सेस पा जाता है। तो फिलहाल के लिए मैंने जितनी चीज़ें थी नीट एग्जाम जुड़ी हुई, मैंने आपको सब कुछ इस वीडियो में बता दिया है। अगर अभी भी कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपके मैक्सिमम सवालों का आप सभी को आंसर दे सकें। सो इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी है तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।